संगीत में सुर और ताल तो लगभग सब साध लेते हैं, पर एक चीज है, एक ऐसी चीज जो एक अच्छे और एक महान कलाकार के बीच का फर्क तय करती है, और वो है सांस। तो चलिए आज इसी सांस को साधने की कला को समझते हैं। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो हर संगीत साधक के काम आएगी। अच्छा, एक सवाल है। हम सब सोचते हैं कि एक अच्छी आवाज का सारा राज गले में छिपा होता है ना? पर क्या ये वाकई सच है? एक गायक की आवाज की असली ताकत, वो जो ठहराव और गहराई होती है, वो आखिर आती कहां से है? इसका जवाब गले में नहीं, बल्कि हमारी सांसों में छिपा है। जी हां, संगीत में असली ताकत सुर या आवाज से भी पहले लंबी और कंट्रोल की हुई सांस होती है। ये बिल्कुल उस मजबूत नींव की तरह है जिस पर एक सुरीली आवाज की खूबसूरत इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि इस ताकत को पाया कैसे जाए? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और सांस साधने के उन 5 अभ्यासों को समझते हैं जो प्रोफेशनल गायक इस्तेमाल करते हैं और जो आपकी क्षमता को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी अभ्यास है डीप ब्रीदिंग, जिसे हम डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। समझ लीजिए कि संगीत के लिए सही तरीके से सांस लेने की शुरुआत यहीं से होती है। इसे करने का तरीका बहुत सटीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो पीठ सीधी करके बैठ जाएं। अब नाक से 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। महसूस कीजिए कि सांस लेने पर आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है, छाती नहीं। यही डायफ्राम से सांस लेने का असली संकेत है। बस 2 सेकंड रुकिए और फिर मुंह से लगभग 8 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। और हाँ, इसे सिर्फ एक बार नहीं करना है, रोजाना 10 से 15 बार। जब आप इसे दोहराएंगे तभी आपके शरीर को सांस लेने का यह सही तरीका याद होगा। असल में हम फेफड़ों को नहीं, बल्कि डायफ्राम की मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर। यह खास तौर पर गायकों के लिए एक रामबाण इलाज की तरह है। सा पर लंबी सांस का रियाज। यह आपकी सांस और सुर दोनों को एक साथ साधता है। इसके लिए क्या करना है? हारमोनियम पर मंद्र सप्तक का सा लगाइए, एक गहरी डायफ्राम वाली सांस भरिए और फिर एक ही सांस में आ या सा का स्वर लगाइए। कोशिश ये करनी है कि ये जितनी देर तक आराम से चल सके उसे चलने दें। और सबसे जरूरी बात, गले पर जरा सा भी दबाव ना हो। आवाज को बहने देना है, उसे धकेलना नहीं है। रोज 10 से 12 बार ये अभ्यास करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी सांस सुर पर ठहरने लगी है और लंबे लंबे आलाप लेना कितना आसान हो गया है। इसी को तो वोकल स्टैमिना कहते हैं। हमारा तीसरा अभ्यास योग की दुनिया से आता है, लेकिन संगीतकारों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। अनुलोम विलोम। ये सिर्फ सांस को लंबा नहीं करता, बल्कि उसमें एक कमाल का संतुलन और ठहराव भी लाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लीजिए और फिर दाईं से बाहर छोड़िए। इसके तुरंत बाद दाईं नासिका से सांस अंदर लीजिए और बाईं से बाहर छोड़िए। बस ये एक चक्र पूरा हो गया। इसे रोज 5 से 10 मिनट तक करने से सांस के बहाव पर आपका कंट्रोल कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए अब एक ऐसे अभ्यास की बात करते हैं जो सांस और आवाज दोनों पर एक साथ काम करता है। ये ओम का आधार है। आकार, उकार और मकार का अभ्यास। इससे आपकी आवाज में एक नेचुरल गूंज पैदा होती है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। 1, पूरी सांस में आ का उच्चारण कीजिए, जिसमें मुंह पूरा खुला हो। अगली सांस में ऊ का उच्चारण, जिसमें होंठ गोल हो जाएं। और आखिर में होंठ बंद करके मां का नाद कीजिए और इसकी गूंज को अपनी नाक और सिर में महसूस कीजिए। हर स्वर को 5-5 बार दोहराना है। और अब हमारा 5वां और आखिरी अभ्यास, जो आपकी क्षमता को सही मायनों में परखेगा। यह है सरगम को एक ही सांस में गाने की कला। इससे यह सीखने को मिलता है कि एक ही सांस को अलग अलग सुरों पर कुशलता से कैसे इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत में एक सांस में सिर्फ सा रे गा म पा तक ही जाइए। जब यह सहज हो जाए तो सा रे गा म पा धा नी सा तक गाने की कोशिश कीजिए। फिर इसी तरह अवरोह भी कीजिए। याद रखिए, लक्ष्य सांस को खींचना नहीं है, बल्कि उसे आराम से सुरों पर फैलाना है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभ्यास तो हमने जान लिए, लेकिन सिर्फ यह जानना काफी नहीं है। उसे सही तरीके से करना और उसमें लगातार बने रहना ही असली चुनौती है। तो चलिए अब इसका सही तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, संगीत की तरह ही इसमें भी धैर्य चाहिए। हो सकता है पहले हफ्ते कोई जादू न दिखे, लेकिन रोज 20-30 मिनट के नियम पर टिके रहिए। आप पाएंगे कि 15-20 दिनों में ही एक साफ फर्क महसूस होने लगेगा। और 2 से 3 महीने के बाद
यकीन मानिए, आपकी सांस पर आपका कंट्रोल पहले जैसा नहीं रहेगा। वो साफ, लंबी और बहुत मजबूत हो चुकी होगी। अब जरा उन गलतियों की बात कर लेते हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहली गलती, कभी भी गला दबाकर सांस ना रोकें, इससे आवाज खराब होती है। दूसरी, जल्दी जल्दी उछली सांस लेने से बचें, इससे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। हमेशा वार्म अप करें। और हाँ, रियाज के तुरंत बाद ठंडी चीजें गले की दुश्मन हैं, इनसे दूरी रहें। इन सभी अभ्यासों और नियमों के बाद अब बात करते हैं उस एक सलाह की जो गुरुओं का महामंत्र है। ये इन सभी तकनीकों का निचोड़ है, उनका सार है। और वो महामंत्र ये है, सांस पेट से चले, गला सिर्फ रास्ता बने। इसे जरा गहराई से समझिए। आपकी आवाज का पावर स्टेशन आपका गला नहीं, आपका पेट, आपका डायफ्राम है। गला तो बस एक हाईवे है जिससे आवाज गुजरती है। जिस दिन ये बात महसूस हो गई ना, उसी दिन आपकी गायकी का पूरा अंदाज बदल जाए। तो सांस को साधने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये अभ्यास और ये तकनीक आपकी पूंजी है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, आपकी ये सधी हुई सांस आपके सुरों को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगी।